हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 7, त्रिभुजों की सर्वांग समता, प्रश्न 7.2 के सवाल आज आपको हल कराने जा रहा हूं। देखो बच्चों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हो और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। देखो बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? निम्न में कौन सा सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? हमारे पास क्वेश्चन 1 में ए, बी, सी और डी, ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 सवाल है। इनमें आपको दिया गया है कुछ आकृतियां, आपको प्रतिबंध दर्शाना है कि कौन कौन सा प्रतिबंध लागू होगा। बच्चों, सर्वांग समता, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होने के मैंने आपको कल प्रतिबंध लिखाए थे। एस 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 नियम लिखाया था, इसके अलावा मैंने ए एस ए का नियम लिखाया था, ए एस का नियम लिखाया था, सास का नियम लिखाया था और आर एच एस का नियम भी आपको लिखाया था। हमें उन नियम से छांटना है कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है, उस नियम को हमको दर्शाना है कि कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास भी ए बी सी डी ई ए 2 त्रिभुज है। इन त्रिभुजों में देखो बच्चों, ए सी बराबर डी एफ दिया है। ए सी बराबर क्या दिया है? डी एफ। ये रहा ए सी और यह डी एफ, ये बराबर है। ए बी बराबर डी ई, यह ए बी बराबर डी ई के है। बी सी बराबर ई एफ, यह बी सी ई एफ के बराबर है, राइट। अब देखो बच्चों, ये कौन सा नियम लागू होगा तो हम लिखेंगे इसके हल में, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ के हो जाए। ये कब होगा? नियम देखना, ये दोनों भुजा बराबर दोनों की, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा, 1 2 तीनों भुजा हो गई, तो ये नियम लागू हो गया, एस 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 प्रतिबंध। कौन सा नियम लागू हो गया? एस 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 प्रतिबंध। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाएं या त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं त्रिभुज डीईए की संगत भुजाओं के बराबर है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो गया? ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई ए दोनों सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दिया है ए सी बराबर डी एफ, इसकी ए सी इसकी डी एफ के बराबर है। बी सी बराबर ए बी बराबर डी, इसकी ए बी बराबर डी के है। बी सी बराबर ए, इसकी बी सी ए के बराबर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत बराबर है। संगत का मतलब क्रम से बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए? यहाँ पे सर्वांग सम हो गए। तो नियम लागू हो गया, 3 भुजाओं के बराबर होने का नियम, एस 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 नियम यहाँ पे लागू हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हो गई? संगत बराबर हो गई, इसलिए यहाँ पे ये नियम आपका लागू हो गया। अब देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 बी दिया है। ये त्रिभुज हमारे पास है आर पी क्यू, ये जेड एक्स वाई।
अब यहाँ पे क्या दिया है, जेड एक्स बराबर आरपी। देखो तो जेड एक्स कहाँ है, ये जेड एक्स बराबर आरपी के है, आर क्यू बराबर जेड वाई, यह आर क्यू बराबर किसके, जेड वाई के। कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये कोण एक्स जेड वाई के, कोण एक्स जेड वाई के बराबर है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, पी क्यू आर बराबर क्या होगा, त्रिभुज एक्स वाई जेड। देखो पी क्यू आर और ये हो गया एक्स वाई जेड। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नियम लागू हो गया सास का नियम। एस प्रतिबंध। बताओ ये नियम लागू क्यों गया, क्योंकि अभी दो भुजाएं जेड एक्स बराबर आरपी और आर क्यू बराबर जेड वाई। देखो जेड एक्स ठीक है और ये जेड वाई, तो देखो ये जेड एक्स ये जेड वाई, ये इनसे बनने वाला कोण, ये आरपी ये आर क्यू, इनसे बनने वाला कोण। तो एक रेख दो भुजा और इसके बीच में बनने वाला कोण, एक रेख दो भुजा और इनके बीच में बनने वाला कोण। तो नियम कौन सा लागू हो गया, ए से एस, अर्थात क्यों लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर वह त्रिभुज एक्स वाई जेड, यह त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाएं वह अंतर्गत कोण त्रिभुज एक्स वाई जेड की दो भुजाओं व अंतर्गत कोण के संगत बराबर है, के संगत बराबर है। तो हमने आपको नियम लिखाया था, एक त्रिभुज की दो भुजाएं में अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं अंतर्गत कोण के बराबर हो, संगत बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। इसलिए नियम लागू हो गया, एस ए एस का नियम लागू हो गया। देखो तीसरा देखो बच्चों, अब देखो यहां पे लिखा है हमारे पास में दो आकृति बनी हुई है, एल एम एन एच एफ जी। इनमें क्या क्या दिया है, कोण एम एल एन बराबर एफ जी एच, मतलब यह कोण एल किसके बराबर है, जी के। यह एल कोण किसके बराबर बच्चों, जी के बराबर है। कोण एन एम एल बराबर कोण जी एफ एच। देखो बच्चों एन एम एल कोण का मतलब है एम कोण, यह एम कोण किसके बराबर है, एफ के बराबर, इसके बराबर, ठीक है। और एम एल बराबर एफ जी है, भुजा एम एल, ये रही एम एल, ठीक है। ये एम एल भुजा किसके बराबर है, ये एम एल भुजा यहां पे एफ जी के बराबर है, इसके बराबर, राइट। तो यहां पे क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए, ठीक है। तो देखो बच्चों अच्छे से समझो, ये त्रिभुज हमारा एल एम एन और ये त्रिभुज हमारा कौन सा है, जी एफ एच। अभी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, क्यों है, क्योंकि इस त्रिभुज का कोण एल इस त्रिभुज के कोण किसके बराबर, जी के। इस त्रिभुज का कोण एम, ध्यान देना किसके बराबर है, यहाँ पे ये एम बराबर एफ के, और इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा कौन सी है, एस। इन दोनों कोणों को बनाने वाली भुजा एफ जी के बराबर है। तो ये भी क्या हो गया, देखो एक रेख दो कोण है और इन दोनों कोणों से अंतर्गत एक भुजा, ये दो कोण है और इन दोनों कोणों से अंतर्गत कौन सी भुजा, यानी इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा इन दोनों कोणों वाले बीच की भुजा के बराबर है, और ये दोनों कोण इनके संगत बराबर है। तो नियम बच्चों यहाँ पे कौन सा लागू हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ ए एस ए नियम लागू हो जाएगा। देखो बच्चों ए
एस ए प्रतिबंध क्यों लागू हो गया, इसके बाद समझो आप। इस प्रतिबंध के अनुसार मैंने आपको कल क्या दिखाया था, इसका मतलब है एक त्रिभुज की दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण, देखो एक रेख दो कोण और बीच वाली भुजा, इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा, इस दूसरे त्रिभुज के दो कोण और बीच की भुजा के संगत बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो लिखेंगे चूंकि एक त्रिभुज के दो कोण व अंतर्गत भुजा, ये दो कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व अंतर्गत भुजा के संगत बराबर है। यानी एक त्रिभुज का मतलब एल एम एन और दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारे पास है, जी एफ एच। तो इस त्रिभुज के ये दो कोण, इन दोनों कोणों के संगत बराबर है, इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा, इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा एफ जी के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, यहाँ पे सर्वांग सम होंगे। तो देखो ध्यान से समझना, चूंकि एक त्रिभुज के दो कोण व अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण व अंतर्गत भुजा के संगत बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अर्थात त्रिभुज एल सर्वांग सम त्रिभुज कौन सा होगा, डी जी एफ एच। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया हमारे पास में, सर्वांग सम हो गए बच्चों। तो देखो हमने इसका ए बी सी आपको हल करा दिया। इसी प्रकार अब हम हल करेंगे इसका सवाल नंबर डी। देखो बच्चों क्या लिखा है, यह हमारे पास में ए बी ई तथा सी डी बी ये दो त्रिभुज है, ये दोनों सर्वांग सम है। अब कैसे मैं दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्या है, कोण ए बराबर कोण सी, ये रहा कोण ए बराबर कोण सी, ये 90 डिग्री है। इसके अलावा क्या दिया है, ये ए बी बराबर डी बी, ये कर्ण बराबर है, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान देना, यहाँ ए बराबर क्या दिया है, बी सी। तो यहाँ दो तो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। कोण कौन सा, समकोण वाला। तो देखो बच्चों, ये भी हमारे पास समकोण त्रिभुज है ई ए बी, और ये भी हमारे पास समकोण त्रिभुज है डी सी बी। इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है ई बी, क्योंकि ये ए 90 डिग्री है तो सामने कर्ण हो गया, ये सी 90 डिग्री है तो सामने कर्ण हो गया। तो ई बी किसके बराबर, बी डी के, तो ये कर्ण बराबर हो गया, ये समकोण भी बराबर हो गया और साइड की एक भुजा भी बराबर हो गई। तो यहाँ पे नियम कौन सा लागू हो जाएगा, समकोण। समकोण को क्या वो है, कर्ण। ध्यान देना, ये नियम हो गया आर एच एस प्रतिबंध। सर्वांग सम त्रिभुज का कौन सा प्रतिबंध लागू हो गया, आर एच एस। आर का मतलब क्या है, कर्ण, एस का मतलब समकोण और एस का मतलब क्या हो गया, ये हमारे साइड की भुजा होगी बच्चों। आए समझ में। तो देखो ध्यान से, इसके अनुसार क्या गया, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा
दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के संगत बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। तो यहां देखो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ये EB, इसका AB इसके BD के बराबर है, इसकी एक भुजा AE इसकी BC भुजा के बराबर है, इसका कोण A समकोण, इसका कोण C समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण वो एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज का कर्ण वो एक भुजा के संगत बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। इसलिए ध्यान देना त्रिभुज ABE सर्वांसम त्रिभुज अगर CDB, यह आंसर आ गया, इसका यह आंसर आ गया और इसी प्रकार इसका यह आंसर आ गया और यहां पे इसका यह आंसर आ गया। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज DEA। तो बच्चों मैं आशा कर सकता हूं आज बताए गए चारों सवाल पहले कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन सभी चारों सवालों को अपनी नोटबुक में आप उतारना और चारों सवालों को नियम के अनुसार आप पुनः अच्छी प्रकार से लर्न करना। नियम मैंने आपको कल लिखाई दिए थे, उन सभी नियम को आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किए तो याद कर लो। बाकी बच्चों इस प्रश्नावली 7 के आगे के सवाल मैं आपको कल आने वाले नए वीडियो में सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।